हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सारसा, जिसे आप कह सकते हो कि मॉडिफाइड क्यू लर्निंग है। सारसा का फुल फॉर्म है स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन। एस स्टेट का एस, एक्शन का ए, रिवॉर्ड का आर, स्टेट का एस और एक्शन का ए। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्यू लर्निंग बताया था, जो कि एक ऑफ पॉलिसी मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम था। तो एक तरह से अगर हम देखें, जो लर्निंग पॉलिसी है एक एजेंट की रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, वो टू टाइप से हो सकती है, एक ऑन पॉलिसी और एक ऑफ पॉलिसी। ऑन पॉलिसी का एग्जाम्पल है सारसा और ऑफ पॉलिसी का एग्जाम्पल है क्यू लर्निंग। अगर हम देखें तो क्यू लर्निंग में मैंने आपको बताया था कि क्यू वैल्यू जो होती है क्यू टेबल में, वो कैसे अपडेट होती है, क्यू ST, AT। अगर एजेंट करंट स्टेट ST पे है और वो उस पे AT एक्शन परफॉर्म करता है, तो वो किस पे रीच हो रहा है, सपोज ST+1 स्टेट पे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने उसके अकॉर्डिंग रखा है। तो न्यू क्यू ST, AT इक्वल्स टू क्या होता था, क्यू ST, AT प्लस लर्निंग रेट अल्फा इंटू इमीडिएट रिवॉर्ड RT+1, क्योंकि यहाँ पर रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो RT+1 है, प्लस डिस्काउंट फैक्टर गामा मैक्स ए, यहाँ पर क्यू लिख लेना आप लोग, क्यू ST+1, A माइनस क्यू ST, AT। क्यू लर्निंग में इस क्यू वैल्यू को, क्यू ST, AT को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपडेट किया जाता था। अब सारसा में क्या होगा, सारसा में जो अपडेट इक्वेशन होगी क्यू वैल्यू की, वो होगी न्यू ऑफ क्यू ST, AT इक्वल्स टू ओल्ड ऑफ क्यू ST, AT प्लस लर्निंग रेट अल्फा इंटू इमीडिएट रिवॉर्ड RT+1 प्लस गामा क्यू ST+1, AT+1। यहाँ पर हमने कोई मैक्स ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया है, माइनस ओल्ड ऑफ क्यू ST, AT। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर हमने मैक्स ऑपरेशन नहीं यूज़ किया, यहाँ पर हमने मैक्स ऑपरेशन यूज़ किया है। क्यू लर्निंग में क्या हो रहा था, जब करेंट स्टेट एजेंट की ST थी तो वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा था गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उसे एक रिवॉर्ड मिल रहा था RT+1, और वो ST+1 स्टेट पे रीच हो रहा था। अब ST+1 पे कौन सा एक्शन परफॉर्म करना होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा था कि क्यू टेबल में जो क्यू वैल्यूज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग, जैसे क्यू ST+1, AT+1 डैश, क्यू ST+1, A+T+1 एंड क्यू ST+1, A+T+1। ये तीन एक्शंस थे। इन तीनों ST+1 पे एजेंट 3 एक्शंस परफॉर्म कर सकता था, A-T+1, A+T+1 और A+T+1। अब इन तीनों एक्शंस में से वो कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा, वो करेंट सिचुएशन को नहीं देख रहा था, वो क्या कर रहा था, क्यू टेबल में एंट्रीज देख रहा था क्यू वैल्यूज़ की, इन तीनों एक्शंस की करस्पॉन्ड जिसकी भी क्यू वैल्यू हाईएस्ट होगी उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म कर रहा था। इन तीनों की क्यू वैल्यू देखी जाएगी क्यू टेबल में, और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी एजेंट जो है नेक्स्ट एक्शन वो परफॉर्म करेगा उस स्टेट पे। एजेंट जो है करंट पॉलिसी की अकॉर्डिंग गिवन सिचुएशन को देख के स्टेट ST पे एक एक्शन परफॉर्म करता है AT, इसे बोलेंगे बिहेवियर पॉलिसी। एक एजेंट का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म कर रहा था। लेकिन ST+1 पे वो कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा था, ग्रिडी पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो क्या कर रहा था, मैक्सिमम क्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो पहले से ही क्यू वैल्यू स्टोर्ड हैं, जो स्टोर्स हैं उसमें से कोई मैक्सिमम वैल्यू को लेके वो एक्शन परफॉर्म कर रहा था। तो टारगेट पॉलिसी ये है, जब एजेंट ST स्टेट पे और एक्शन परफॉर्म करेगा इसे बोलेंगे करंट पॉलिसी या बिहेवियर पॉलिसी, और जो ST+1 पे वो टारगेट पॉलिसी जिसमें वो ग्रिडी पॉलिसी अप्लाई कर रहा है, मैक्सिमम ऑफ क्यू वैल्यू ले रहा है। क्यू लर्निंग में ओल्ड क्यू ST, AT की वैल्यू और मैक्सिमम ऑफ क्यू ST+1, A की वैल्यू यूज़ करके न्यू ST, AT के वैल्यू फाइंड आउट होगी और ये अपडेट हो जाएगी क्यू टेबल में। करंट पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट है। जबकि सारसा में क्या होगा कि जो करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो ST पे AT एक्शन परफॉर्म करेगा,
उसी करंट पॉलिसी को या बिहेवियर पॉलिसी को यूज़ करके वो ST+1 पे 80+1 एक्शन को परफॉर्म करेगा। यहाँ पर इसीलिए मैक्सिमम ऑफ क्यू वैल्यू नहीं ली गई है, पहले से ही स्टोर जो क्यू वैल्यूज़ हैं उनमें से मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेके उस एक्शन को परफॉर्म करेगा एजेंट जो करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, यानी करंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें कि समझ लो ये जो है ये एक वेल है, ये एक वेल है और यहाँ पर हमें रीच होना है। तो एक तरीका क्या है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे दिख रहा है कि वेल के ऊपर से, वेल के जो कॉर्नर्स होते हैं उससे चल के मैं अगर जाती हूँ तो मैं जो है जल्दी अपने टारगेट तक रीच कर पाऊँगी और मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो मैं वेल के यूँ कॉर्नर कॉर्नर पे चल रही हूँ। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मैं वेल के अंदर गिर जाऊँ, मुझे लेकिन मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन इसका रिस्क क्या है कि मैं वेल के अंदर गिर जाऊँगी। दूसरा मेथड क्या है कि मैं क्या करूँ कि वेल से थोड़ा दूर होते हुए जाऊँ, लेकिन जिसमें मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल रहा हो, मैक्सिमम पॉसिबल रिवॉर्ड मिल रहा हो, लेकिन मैं वेल में गिरने के चांसेस लो हो जाएं। उस रास्ते से अगर मैं जाती हूँ टारगेट पे रीच करके, तो हो सकता है मुझे इसके कंपैरिजन में जो रिवॉर्ड मिले वो कम मिले, टाइम लगे जो ज़्यादा लगे, लेकिन मैं सेफली जो है टर्मिनल तक पहुँच जाऊँ। तो यहाँ पर वो रिकॉर्डेड डेटा को यूज़ करता है एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्यू लर्निंग में, और सारसा में वो करेंट सिचुएशन के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करता है। तो क्यू लर्निंग जो है वो ऑफ पॉलिसी है। क्यू लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग एजेंट लर्न्स द वैल्यू फंक्शन अकॉर्डिंग टू एक्शन डिराइव्ड फ्रॉम अनदर पॉलिसी। जो एजेंट होता है वो वैल्यू फंक्शन को लर्न करता है उस एक्शन के करस्पॉन्डिंग जो किसी दूसरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया गया था, यानी जो क्यू टेबल में पहले से स्टोर था मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू फंक्शन को लर्न करता है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करूं जिससे उसे मैक्सिमम वैल्यू मिल सके या मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सके, इसीलिए वो ऑफ पॉलिसी है। यहाँ पर करेंट पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी होती है वो डिफरेंट होती है। ऑन पॉलिसी में क्या होगा, लर्निंग एजेंट लर्न्स द वैल्यू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द करेंट एक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द पॉलिसी करेंटली बीइंग यूज्ड। ऑन पॉलिसी में क्या करता है, जो लर्निंग एजेंट है वो वैल्यू फंक्शन को लर्न करता है अकॉर्डिंग टू करेंट एक्शन। उसने जो करेंट एक्शन लिया है, यानी जो उसकी करेंट पॉलिसी है, उसी को ही अप्लाई करके वो नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट स्टेट पे नेक्स्ट एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो करेंटली पॉलिसी वो यूज़ कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो नेक्स्ट स्टेट पे भी एक्शन परफॉर्म करता है। तो सारसा में नेक्स्ट स्टेट पे जो एक्शन परफॉर्म किया है करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजेंट ने, उसकी वैल्यू जो क्यू टेबल में स्टोर होगी वो ली जाएगी न्यू क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। सारसा यूजेस ऑन पॉलिसी, क्यू लर्निंग यूजेस ऑफ पॉलिसी। सारसा यूजेस द एक्शन परफॉर्म बाय द करंट पॉलिसी टू लर्न द क्यू वैल्यू। तो सारसा यहाँ पर करंट पॉलिसी को यूज़ करके क्यू वैल्यू को लर्न करता है, जबकि क्यू लर्निंग में क्या होता है, क्यू लर्निंग यूजेस द ग्रिडी अप्रोच टू लर्न क्यू वैल्यू। ग्रिडी अप्रोच मतलब क्योंकि वो मैक्सिमम क्यू वैल्यू को यूज़ करके रिवॉर्ड अर्न करता है, इसीलिए क्यू लर्निंग जो है वो ग्रिडी अप्रोच को यूज़ करके क्यू लर्निंग के वैल्यू को फाइंड आउट करता है। यहाँ पर मैक्स क्या बता रहा है, मैक्सिमम रिवॉर्ड ऑफ अवेलेबल एक्शंस। यहाँ पर क्यू लर्निंग में जो अवेलेबल क्यू वैल्यूज़ हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम कह सकते हो रिवॉर्ड होता है, उसको वो लेके एक्शन परफॉर्म करता है नेक्स्ट स्टेट पे, यानी कि ऑलवेज ग्रिडी पॉलिसी को यूज़ करता है नेक्स्ट स्टेट पे, और जबकि यहाँ पर ऐसा क्यू मैक्स ऑपरेशन नहीं है। यहाँ पर करेंट पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी दोनों ही क्या होती हैं, बिहेवियर पॉलिसी होती हैं। करेंट पॉलिसी या और जो टारगेट पॉलिसी होती है वो सेम होती है, टारगेट पॉलिसी सेम एज बिहेवियर पॉलिसी। जबकि क्यू लर्निंग में क्या होता है, करेंट पॉलिसी और टारगेट पॉलिसी क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। सारसा इज ए मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड। Here the agent interacts with the environment and updates the policy based on actions taken. Uses on policy. सारसा जो है वो एक मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड है जिसमें एजेंट जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और
करेंटली वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को अपडेट करता जाता है। द अपडेट इक्वेशन फॉर क्यू वैल्यू in SARSA depends on the current state as current action A, reward obtained R, next state S dash and next action A dash। तो जो अपडेट इक्वेशन होती है Q वैल्यू की SARSA में, उसमें करंट स्टेट S होती है, एक्शन A होता है, रिवॉर्ड R होता है, स्टेट S डैश होती है और एक्शन A डैश होता है। So the name SARSA actually comes from the fact that the updates are done using the quintuple Q S, A, R S dash, A dash। तो SARSA नेम इसीलिए बोला गया है इस टेक्निक को क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज ली जा रही हैं, S, A, R, S dash, A dash। देखो SARSA बन रहा है। तो अपडेट इक्वेशन में क्योंकि स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्टेट फिर नेक्स्ट एक्शन है, तो ये बना रहा है SARSA। तो इसीलिए SARSA नेम दिया गया है क्योंकि SARSA में जो अपडेट इक्वेशन है वो इन 4 वैल्यूज़ पे ही डिपेंडेंट होती है। तो Q यहाँ पर न्यू Q S, A इक्वल्स टू क्या होता है, ओल्ड Q S, A प्लस गामा लर्निंग रेट इंटू इमीडिएट रिवॉर्ड R प्लस डिस्काउंट फैक्टर गामा Q S डैश, S A dash, ये नेक्स्ट स्टेट है S dash माइनस ओल्ड ऑफ Q S, A। 2 consecutive state action pairs and the immediate reward received by the agent while transitioning from first state to next state determine the updated Q value, so this method is called SARSA। 2 consecutive state action pairs जो हैं और जो immediate reward रिसीव करता है एजेंट एक स्टेट पे दूसरी स्टेट पे जाने पे, उसको यूज़ करके क्योंकि यहाँ पर क्यू वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है इसीलिए से SARSA कहा जाता है। तो SARSA में सिर्फ क्यू मैक्सिमम ऑपरेशन नहीं यूज़ किया जा रहा है, करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही टारगेट पॉलिसी सिलेक्ट की जा रही है। तो इसीलिए ये कह सकते हैं हम कि SARSA जो है वो मॉडिफाइड वर्जन है क्यू लर्निंग का, कि करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेट पे एक्शन लिया जा सके।